कौन कौन लोग हैं जो ये सोच के आए थे कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, और ऐसे ही कुछ आए हैं, ऐसे ही कुछ आए हैं कि बहुत एक्साइटेड है, कुछ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। लता प्लीज आप चैट यहाँ बॉक्स पे में आ रहा है मी काफी लोगों का आ रहा है। मी जल्दी जल्दी मतलब जा रहा है। यस हम मैम। सब एक यस हम सब एक कैटेगरी में हैं कि हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत सालों से कुछ ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गया। राइट। अब प्रॉब्लम्स कहानी स्टार्ट होती है जब आप लोग को ट्रेनिंग्स में बुलाया जाता है। कुछ लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, आपको रोज शेड्यूल मिल जाता है, हर एक चीज का आपके पास शेड्यूल होता है, आपको सब कुछ एक थाली में परोस के दिया जा रहा है, स्क्रिप्ट तक दी जा रही है। कुछ लोग आते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, पर फिर भी वो कंफ्यूज भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग नहीं लेते। आज आ गए, 3 दिन बाद फिर उठ के आ गए, फिर 3-4 दिन बाद फिर दोबारा से याद आया, अरे मैंने तो एक बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने को तो किसी ने ज्वाइन कराया था, फिर दोबारा से 4 दिन बाद स्टार्ट कर लिया, कोई एक बीच से ट्रेनिंग ले ली। क्योंकि हम पता क्या कर रहे हैं, हमें एक बुक दी गई है, सपोज दैट कि हमें एक बुक दी गई है, हमने फर्स्ट उसका पेज पलटा, पढ़ लिया, 2 पेज छोड़ दिए, 4th पेज पढ़ लिया। इससे क्या होगा, आपको बीच का जो पार्ट है वो समझ नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, आ, कई बार हफ्ते 10 दिन बाद कहते हैं मैम समझ करना तो है, हो तो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। क्यों? ट्रेनिंग ले रहे हो, हाँ ले रहे हो, पर हम सामने वाला भी जो एज अ अपलाइन होता है वो भी नहीं पूछता कितनी ट्रेनिंग ली है, रेगुलर ले रहे नहीं ले रहे हैं। तो एज अ अपलाइन आपको उसको रेगुलर ट्रेनिंग्स के लिए इन्वॉल्व करना है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस कभी कभार नहीं चलेगा, ना आपके मूड से चलेगा ना सब टाइम चलेगा। एवरी टाइम करोगे तो बिजनेस में आपकी जर्नी बहुत अच्छे से होगी, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे और टीम को भी कंफ्यूज करते रह जाओगे। ठीक है, चलो जो आते हैं, फिर कई लोगों के एक्सक्यूज बहुत होते हैं। चलो कोई ट्रेनिंग में आते हैं ना, उनकी भी प्रॉब्लम्स रहती है, मैंने जो आपको पहले बताई। और कुछ तो आते ही नहीं है, उनके एक्सक्यूज क्या है? नॉट वेल, टाइम नहीं है, गो समवेयर, और बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं उनके। देखते रहते हैं, ऐसे फोन को देख रहे होते हैं जैसे ये देख रहा है, ऐसे ही देखते रहते हैं, अच्छा आज भी ट्रेनिंग है, अरे यार आज तो मेरा गला खराब है, अरे मेरे को फीवर है, अरे यार फीवर है, गला खराब है, फोन पे देखने में, वैसे फोन में फेसबुक इंस्टाग्राम देखने के लिए हम सब कुछ वेल है, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ भी तो देखना ही तो है, बोलना तो वैसे भी नहीं है, आपको बोलना तो लीडर्स को ही होता है यहाँ पे। फिर भी हम ये बहाना मार देते हैं मेरा गला खराब है, ये एक्सक्यूज ही है। ऐसा नहीं है कि आपको कि मैं बीमारी में भी करे, हाँ करते हैं लोग बीमारी में काम। आप अपने हस्बैंड से पूछो कभी, अगर हफ्ता छुट्टी ले ली, 8वें दिन में अगर बुखार है वो उठ के जाएगा ही जाएगा, नहीं तो बॉस निकाल देगा ऑफिस से। हम घर के काम नहीं करते बीमारी में। एज अ फीमेल अगर मैं बात करूं, कौन लेडी है जो बुखार में बैठ जाती है, पूरा बेड पे ही लेटी होती है? बहुत कम होंगे जिनके यहाँ पे लॉस काम करते होंगे, वो लेट जाते होंगे फिर भी। पर मैं खुद करती हूँ, मेरे को फीवर भी होता है, ठीक है दवाई खाई, 1-2 घंटे रेस्ट कर लिया, बोल दिया कि थोड़ा सा ये बना लो बाद में कर दे दूंगी, दोपहर का कर दूंगी पूरा। करते हैं नहीं करते वो चीज? यहाँ पे एक्सक्यूज क्यों आने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस चीज से, क्योंकि अपने अंदर ही अपनी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना तो सब कुछ कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा अभी तक अंदर से। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम ना तो टेस्टमनीज जो हम आपको रेगुलर देते हैं, टेस्टमनीज देखते हैं, कईयों का प्रॉब्लम्स क्या आती है, मैम इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज ही डाले जाते हैं। सपोज करो मैंने एक ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दिया, जिस ग्रुप में सुबह एक मैसेज जाए और शाम को एक मैसेज जाए, किसी की ज्वाइनिंग ना जाए, कुछ ना जाए, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? लगता है काम नहीं चल रहा कंपनी का, तब भी आप प्रॉब्लम्स में ही रहोगे। लगता है कंपनी में ना ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, अब हो रही है, अगर ग्रुप्स में सब कुछ आ रहा है तब भी प्रॉब्लम्स है। मतलब इफ भी आपकी और बट भी आपकी, मतलब हमें सब कुछ मिलना चाहिए, सबको सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जैसे है वैसे हर चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कहीं जाना है, अभी मैं एंड में भी बताऊंगी IOU क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
क्योंकि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का वैल्यू समझ में आ जाएगी, तब हम सब कुछ कर पाएंगे, राइट। अब तो ये पार्ट हुआ कि ट्रेनिंग्स में आता है, क्योंकि देखो ऑफलाइन तो आप लोग कर नहीं रहे, कोई भी बहुत कम लोग हैं। ऑनलाइन का तो कंसेप्ट यही है कि आप अपने एक्सक्यूज कम देंगे उतना अच्छा है। अब जब जर्नी स्टार्ट करते हैं, सारी ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, 15 से 20 दिन हो जाते हैं, लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आने स्टार्ट होते हैं। अब जैसे सामने वाला जेंट्स जो खड़ा है वो घबराया हुआ खड़ा है, अब ये ऑब्स्टेकल कैसे पार करूं, ये सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। करने तो है पार, पर कैसे करें, इसके लिए आपको राइट गाइडेंस देगा आपकी अपलाइन। एक एक स्टेप उससे पूछ पूछ के करोगे तो आप आगे जर्नी को अपनी कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाओगे। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, हर्डल्स आएंगे आएंगे, रुकावटें आएंगी आएंगी। लोग मना करेंगे, यस करेंगे, पहले से दिमाग में बिठा लो, मना करेंगे यस करेंगे। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं बना जिसमें लोग मना ना करें। मैं हम आपको फ्री में भी दे देंगे ना, फिर भी सब सामने वाले को क्या होगा, पता नहीं फ्री में क्यों दे रहे हैं, तब भी एक एक्सक्यूज रहेगा, पता नहीं फ्री में क्यों दे रहे हैं, लगता है कोई ज्वाइन नहीं होता, हमें फ्री में दे रहे हैं। और फ्री में कोई भी चीज नहीं होती। अगर हम ही आपको फ्री में सब चीजें बांटते चले जाएंगे, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही, अगर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे फ्री होगी, कंपनी क्या पैसा लोन पे लेके आपको देगी? पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, आप जो पैसा पे करोगे उसकी का कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। और कंपनी अगर ज्यादा पैसा भी बांटेगी ना, तो कंपनी लॉस में जाएगी और कंपनी के बंद होने के चांसेस रहते हैं। फिर कंपनी लॉस में भी काम नहीं करेगी कभी भी। अगर वो पहले स्टार्टिंग में आपको पैसा कम दे रही है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इतना भी कम नहीं दे रही कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। अब आगे आते हैं। अब जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम रहती है खासकर फीमेल्स की, कि नो बहुत लोग कहते हैं। मैम मेरे को ना बहुत लोगों ने नो कह दिया। एक दिन तो बड़े बहुत अच्छे से, जैसे फर्स्ट डे में उठे थे वैसे ताजगी से उठते हैं, सब काम करते हैं, हफ्ता 10 दिन करते हैं, सारी नो सुनने को मिल जाती है। तो ऐसे रिएक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैम फिर अपने अंदर से एक डाउट आने लग जाता है कि मे भी शायद हो सकता है मैंने ना गलत ज्वाइन कर लिया, या तो गलत कंपनी ज्वाइन कर ली है, या ये मेरे बस की बात नहीं है, या ये तो मैं नहीं पाऊंगी। मतलब वो अपने ही डाउट पे आ जाते हैं, सेल्फ डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट सेल्फ डाउट आने से अच्छा है कि अपनी अपलाइन से डिस्कस करो कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको सही से नॉलेज ना हो, टेक्निक सही से ना अपना रहे हो, स्ट्रेटेजी कुछ ना हो, आपके पास स्किल्स ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले थोड़ी नॉलेज लेके आगे जाओ। जो भी काम करना स्टार्ट करो अपनी अपलाइन की गाइडेंस पे करो। क्यों अपलाइन की बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अपलाइन आप आपकी अपलाइन है, वो एक स्टेप आपसे ऊपर ही होगी हर बार, राइट। तो उसको पता है कि वो इस कंडीशन से बाहर कैसे आई है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगी या कर पाएगा। इसलिए आपको वो हमेशा में ध्यान रखना है, ठीक है। सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, आपके पास नहीं तो आपके अपलाइन के पास होगा, आपके अपलाइन के पास नहीं तो उसके ऊपर अपलाइन के पास होगा। इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है, अपनी 7 अपलाइंस जो एक्टिव हैं उनके फोन नंबर आपके पास, उनके नेम आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर एक अपलाइन शादी में चली गई है, जिसने आपको ज्वाइन कराया था शादी में चली गई, अनवेल है, कुछ भी है, तो ये नहीं कि आप हफ्ता आप भी काम नहीं करोगे, आप अपनी उसके ऊपर वाली अपलाइन के पास जाओगे कि यार वो आजकल नहीं है मैम, मुझे एक ज्वाइनिंग करानी है या मुझे किसी से बात करानी है, तो क्या आप मुझे गाइड कर पाओगे या मेरे से हेल्प कर पाओगे? ये तब हो पाएगा जब आपके पास उसके ऊपर वाली अपलाइन का, कई बार मैं देखती हूँ, पूछती हूँ अपनी टीम से भी होता है, मेरी टीम से भी कई बार ऐसा होता है, मैं पूछती हूँ कौन सी अपलाइन से है, कई बार नाम ही नहीं पता होते हैं। पर अब मेरी टीम में सबको ऑलमोस्ट नाम पता है, क्योंकि मैं अपनी टीम में ये जरूर करवाती हूँ कि आपको 7 अपलाइन के नंबर पता होने चाहिए। 7 नहीं है कोई बात नहीं, 4-5 तो होंगी, 4-5 के पता होने चाहिए, फोन नंबर भी होने चाहिए, नाम भी पता होने चाहिए, ताकि आपकी अपलाइन अगर अनवेल है, फेस्टिवल में बिजी है, शादी में बिजी है, तो आप उसके ऊपर वाली अपलाइन, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, किसी भी एंगल से आपका काम नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको काम करना है तो आपको एक अपलाइन चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको वो ही गाइड कर सकता है।
अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक टीचर तो चाहिए चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। तो टीचर आपको एज अ अपलाइन यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे अपलाइंस हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई अपलाइन है, सब बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपको, ऐसा कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर उसके लिए आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ध्यान रखना, एक अपलाइन के पास जाना होता है, जैसे आपके ऊपर वाली नहीं है उससे ऊपर चलेगा, ये नहीं कि पांचों के तो पांचों से एक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, पांचों को कंफ्यूज करने में लगे हुए हो। आंसर सबका सेम ही होगा, घुमा फिरा के सब एक ही चीज बोल रहे होंगे, क्योंकि सबने ली तो वही वाली एजुकेशन है। और उससे क्या होगा, अपलाइन का कोई नुकसान नहीं होगा, आप ही का होगा, आप ही कंफ्यूज हो गए। राइट। अब हम सुपर मॉम्स हैं, सारी की सारी यहाँ पर ज्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है। हम लोग ऐसे वर्क करते हैं ज्यादातर। हमारी एक नजर अपने बच्चों पे भी रहती है, किचन में भी रहती है, अगर हम बिजनेस में बहुत एक्टिव है तो हमारा एक फोन पे भी नजर रहती है, ऐसे काम कर रहे होते हैं। अब ऐसे काम करने से अच्छा है कि अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो, तो ये काम सारे के सारे सिस्टमेटिक वे में हो जाएंगे। फिर बहुत सिस्टमेटिक वे में चलेंगे अगर टाइम मैनेज करा होगा तो। अगर टाइम मैनेज नहीं करा होगा तो ये होच पोच वाले काम होंगे फिर सारे, ना तो ये वाला काम ठीक है, ना वो ठीक है, ना दूसरा ठीक है, ना तीसरा ठीक है, कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाएंगे। राइट। अब आते हैं हैबिट्स ऑफ वेरी प्रोडक्टिव मॉम्स। दे लिस्ट गो ट्राइंग टू डू इट ऑल। वो मतलब जो प्रोडक्टिव होती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी सुपर मॉम्स होती है जिसे बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैं सारे काम खुद करूं, सारे काम खुद करूं, ठीक है। बट होना क्या चाहिए, जो काम हम किसी से पैसे दे के करवा सकते हैं, अगर मैं अर्निंग वुमेन हूं, मैं पैसे दे के करवा सकती हूँ, तो वो काम मुझे पैसे दे के करवा देना चाहिए, ताकि मैं उस टाइम में इस बिजनेस पे ज्यादा एफर्ट्स लगा सकूं। समझ में आए। अगर मैं अर्निंग कर रही हूँ, सपोज करो मैं 10,000 महीना कमा रही हूँ, और मैं कुछ छोटा सा ऐसा काम है जो भी है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी वटेवर, उसके लिए अगर मैं एक अपने लिए एक हेल्पिंग हैंड रख लेती हूँ, ठीक है। बट ये नहीं है कि वो हेल्पिंग हैंड रखा और खुद उस वाले टाइम पे जब वो आई, तो उस वाले टाइम पे क्या जी हम सो रहे हैं या हम कुछ और गोसिप कर रहे हैं, अगर वो करना है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। वो वाला टाइम जो आपका 1-2 घंटे वहां लगता था, वो आप प्रोडक्टिव वे में इस बिजनेस में यूज करोगे, ठीक है। दे हैव टू डू लिस्ट, ये सबको बनानी है, हर चीज की उसकी लिस्ट होती है। चाहे वो घर में काम कर रही है तो उसकी क्या होगा, घर का अगर सामान खत्म हुआ था तो हमारी एक लिस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि मार्केट जाना है भाई, महीने में एक बार ही राशन भरना है हमने, तो लिस्ट आपकी तैयार होती है। सेम एज इट इज अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है, कॉन्टेक्ट लिस्ट जिसे बोलते हैं। वो लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, और वो लिस्ट में आपको हमेशा रोज 3 या 4 नंबर को ऐड करना ही करना। वो आप कैसे करोगे, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट जाना स्टार्ट करोगे, जिससे आपकी लिस्ट और बढ़ती चली जाएगी। अपने आसपास के ग्रुप्स को ज्वाइन करो, ताकि आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाए, ठीक है। दे यूज देयर टाइम वाइसली, बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूज करना जानती है। कितना टाइम, किस काम को कितना टाइम देना, वो सब जानती है, तभी वो बहुत अच्छे से अपनी हर चीज को मैनेज कर पाती है। दे कंट्रोल दियर मॉर्निंग्स, उनपे मॉर्निंग पे ना उनका खुद का हक होता है। मतलब अगर उसे पता है कि उसके घर में अगर बच्चों ने 7 बजे जाना है, तो वो 4:30-5 बजे उठ के भी सारे काम को फिनिश करना जानती है। और उसको पता है अगर संडे है तो थोड़ा लेट भी उठेगी तो भी चलेगा। देखो हमारे पास जो 24 घंटे है उसमें से अगर मैं, आप कई सुपर मॉम्स कई बार कोई में से ऐसे कहती होंगी, मैम आपको नहीं पता आपके घर में ना इन लॉस नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, आपको नहीं पता हमारे घर में कितना काम होता है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, मैं डिनाई नहीं करती, आपके घर में मेरे से ज्यादा काम है। पर अगर आपको इस बिजनेस को करना है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये अपने बात दिमाग में, क्योंकि बिना सीखे आप इसमें अर्निंग क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिना सीखे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत अर्निंग तक पहुंच जाओगे बिना सीखे। कैसे, अपने अपलाइन से बात करवा दी, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दी, मैडम इसको आप ही समझा दो ना, मैडम इसे आप ही हैंडल कर लो ना, थोड़े टाइम तक तो वो आगे चली जाएगी, पर वो बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे आप। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। राइट। और कोई आपकी चीज में हाथ में नहीं है, पर आपका जो रात का सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम आपके हाथ में है। अगर आप उसमें 8 घंटे सोते हो
तो 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दो। अगर आपका दिन में टाइम नहीं निकाल पाते हो तो, क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ऑब्वियस है, ये सारा काम लर्निंग क्या है। लर्निंग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तभी अर्निंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर आपको पैसा कमाना आता होता तब तक कमा रहे होते, नहीं आता तभी तो कह रहे कि सीखना पड़ेगा पहले। वही तो सीखना है यहाँ आके। दे मास्टर द डिफरेंस बिटवीन बिजी एंड प्रोडक्टिव। समझ में आया होगा। बिजी है, जैसे कई बार फीमेल्स क्या बोलती है, बहुत बिजी हूँ मैम, आज ना ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगी। किस काम में बिजी हो, अगर उसका पूरा डे रूटीन पूछो ना, कोई भी एक का प्रोडक्टिव एक का नहीं होगा। क्या हो रहा होगा, या तो बिजी है, कहाँ बिजी है, शॉपिंग करने चली गई, किट्टी में चली गई, कहीं सत्संग था, तो सत्संग तो 2 घंटे का था, उसके बाद आधा पौना घंटा फीमेल्स आपस में मिली, गपशप शुरू हो गई वहीं पे। कुछ वो बिजी नहीं होता, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्टिव वे में यूज कर रहे हो तो समझ में आता है कि टाइम कहीं पे यूटिलाइज किया जा रहा है। ये आपको खुद डिफरेंस देखना है। वो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो अपना कम से कम 3 या 4 दिन का एक डायरी मेंटेन करो। आपने आज जो काम किया रात में लिखो सारा काम, कि मैंने सुबह को, कि मैं को 3 4 दिन का तो भूल जाओगे। आज का सुबह से लेकर रात तक हमने क्या काम किया, कितने टाइम पे क्या क्या काम किया, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया। नेक्स्ट डे से आप उसे हैंडल करना स्टार्ट करोगे। 3 दिन में आप इतने ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। क्योंकि वो आप ही कर सकते हो, वो मैं या आपकी अप्लाई नहीं कर सकती। आप कहाँ पे यूज कर रहे हो वो आपको खुद समझ में आएगा। कई बार मेरे को कोई इसका फोन आ जाता है, मेरी फ्रेंड का या कुछ का, वो ऐसा टॉपिक शुरू हो जाता है कि आधा घंटा कहाँ निकल जाता है कई बार पता नहीं चलता। कई बार मैं फेसबुक पे पोस्टिंग करने गई तो पोस्टिंग करने होती हूँ, क्योंकि पोस्टिंग करना बोला हुआ है, स्टोरीज बनाना। वहां पर कोई ऐसा टॉपिक दिख जाता है, वहां पे मैं उसको रीड कर रही हूँ या स्क्रॉल कर रही हूँ, पता नहीं चलता टाइम कहाँ बीत गया। होता है, ये किस किस के साथ ऐसा होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ, किस किस के साथ होता है ऐसा। प्लीज जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना। मेरे साथ मी बहुत सारे लोगों का आ रहा है मेरे साथ। यस, यस होता है ट्रू, ना। मेरे साथ। ये करना बंद कर दो डियर। टाइम निकल जाएगा, 101% टाइम आपके हाथ में है। बट हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। ऑर्गेनाइज वे में सारे टाइम सारी चीजों को करोगे तो आपके पास टाइम डेफिनेटली निकल जाएगा। दे क्रिएट अ ब्लॉक शेड्यूल। आपको अपने शेड्यूल को ब्लॉक करना स्टार्ट करना है। जैसे मुझे 1 घंटा, अगर 2 घंटे बोला या 1 घंटा बोला है कॉलिंग में देना, तो कॉलिंग में ही देना है। कई बार क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग इतनी सारी हो जाती है, हम बस रिकॉर्डिंग ही देखी जा रहे हैं। पता चला है हमने ना तो किसी को कॉलिंग करी आज पूरा दिन में, जा ना हमने ट्रेनिंग में ले पाए, ट्रेनिंग का टाइम निकल गया, नहीं समझ में आया, क्योंकि हम भाई वीडियो देख रहे थे। जब घर के काम रुक गए, वीडियो देखते देखते घर के काम रुक गए, और जब पता चला कि अभी कोई लाइव सेशन है, तो किचन का काम याद आ गया। तो आपको खुद को शेड्यूल मेंटेन करना है, ब्लॉक करने हैं, कि मुझे 1 घंटा इस काम में करना है, 1 घंटा ये काम करना है, 1 घंटा ये काम करना है। आपको हर चीज के लिए एक अपना शेड्यूल बनाना है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। दे आर ऑनेस्ट विद देमसेल्फ। अपने आप पे दमसेल्फ मतलब ऑनेस्ट रहो। अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, मैंने मान लिया आपका, आपसे अपलाइन बार बार पूछ रही है, आज आपने ये एक्सक्यूज बताया, आज आपने ये बताया, कल वो, किसके साथ कर रहे हो ये चीजें, क्या होगा इससे। एक महीना आपकी अपलाइन आप पे फोकस करेगी, वो अगली बार किसी और पे चली जाएगी, उसको तो काम करना ही करना है। आप नहीं तो कोई और सही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज का। आज मैं काम करना बंद कर दूंगी ना, प्रेरणा मैम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एमा सर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं पे भी जाके मेरे से पूछने नहीं आने वाला कोई कि काम करना क्यों बंद कर दिया। किसी को नहीं फर्क पड़ता, किसी के आने से ना जाने से। आपको फर्क पड़ेगा। एक्सक्यूज किसके लिए दे रहे हो, दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या ये एक्सक्यूज मुझे आगे मेरी सक्सेस में रोड़ा नहीं बन रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं मुझे, ये जो मैं एक्सक्यूज उनको बार बार सुनाई जा रही हूँ। और अपलाइन भी कई बार ऐसी होती है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कई बार अपलाइन पे भी लगता है, मैंने करना स्टार्ट कर दिया, कोई मेरे को एक्सक्यूज बोलता है तो मैं सीधा बोलती हूँ, ये एक्सक्यूज प्लीज, अगर ये सुनाने हैं तो प्लीज एक्सक्यूज मुझे सुनाना मत,
मैं अब सुन नहीं सकती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं समझा चुकी हूँ बस। मेरी माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है, आप पर्सनल मुझसे गाइडेंस लेते हो, मैं सबको समझा चुकी हूँ। ये एक्सक्यूज अपने पास रखो। अगर ये एक्सक्यूज आपके एक्सक्यूज अगर आपके बिजनेस में आप ऊपर हो जाएंगे ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। उसको मैं डाउन नहीं करूंगी, आप खुद ही डाउन करके बैठ जाओगे। इसलिए अपने एक्सक्यूज अपने पास रखा करो। अपलाइन महीना सुनेगी, 2 महीना सुन लेगी, उसके बाद वो भी क्या बोलेगी, अरे रोज ही ये बोलती रहती है, छोड़ो इसको यार, आगे बढ़ते हैं। ये होगा, ये डेफिनेटली है। स्कूल में एक बच्चा होता है ना जो फेलियर होता है, उसको कितना मैडम समझा लेती है, क्यों समझाती है फेलियर बच्चा को, कि भाई उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा मैडम का, अगर वो फेल हो गया तो 100% रिजल्ट नहीं आ पाएगा। पर उसका वो बच्चा क्या है, इतना ढीठ है कि नहीं, सुनना ही नहीं चाहता। मैडम समझ ही नहीं आता, मैडम पढ़ने की कोशिश करता हूँ, माइंड सेट ही नहीं, मतलब मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता, लिख लिख के भी याद कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके एक्सक्यूज ही खत्म नहीं होते। मैडम भी छोड़ देते, छोड़ भाई, इससे तो सिर कमाना बेकार है, दूसरे बच्चे पे ध्यान दे लूंगी। सेम एज इट इज ऐसे होगा। इसलिए अपने, हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, ये एक्सक्यूज दे दे के तो हम आगे पढ़ाई करी है हम लोगों ने। क्यों एक्सक्यूज देने हैं, किसको दिखा रहे हो एक्सक्यूज देके, क्या प्रूव करना चाहते हो? दे आर विलिंग टू लर्न। जो सुपर मॉम्स होती है ना, वो हमेशा 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 लर्निंग मोड में रहती हैं, सीखने के लिए हमेशा रहेंगी। जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, वो लीडर्स क्यों है, क्योंकि वो लर्निंग मोड पे रहते हैं हमेशा। उन्हें कुछ नया नया सीखने की हैबिट बनी हुई है। आपको अगर बहुत अच्छा सा काम करना है, आप अपने आप को पैसों के पीछे मत भागो, लर्निंग मोड पे आ जाओ। सीखना है ना, मैम सिखाई जो, मैं सीखने को रेडी हूँ। क्या सीखना है, बस बताते चले जो, मैं सीखती जाऊंगी। और सीखने का ये नहीं है बस मैंने आज बोला और बैठ गए, बिना कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद सीख लिया तो दिमाग में आधा अधूरा गया, कुछ समझ आया, हफ्ते बाद वो भी खाली हो गया। हर हफ्ते माइंडसेट की ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत नेगेटिव है आसपास का। माइंडसेट की ट्रेनिंग इसलिए बहुत जरूरी होती है। अगर मेरे आसपास ज्यादातर मेरा दायरा ऐसे लोगों के साथ है कि जो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगी, मैं कभी नेगेटिव मोड में आ जाऊंगी नहीं। तो आपको हमेशा देखना है कि आप किन लोगों की कैटेगरी में आते हो। लास्ट स्लाइड है मेरी ये, आई और यू वाली, जो मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है। इंपॉर्टेंट अर्जेंट आपको खुद देखना है, आपको कौन कौन से काम कर रहे हैं वो आपको खुद देखना है। सबसे पहला काम है आपका कि ये देख लेना कि ये काम अगर मैं टाल सकती हूँ, जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए अगर ये यार ये 1 घंटे बाद अगर काम करूंगी वो नुकसान तो नहीं होगा मुझे। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं कोई नुकसान नहीं होगा अगर ट्रेनिंग के बाद चली जाऊंगी, तो आपको उसको 1 घंटे के बाद करना है। और अगर आपको किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट मिल रखी है या आपको बच्चे की पीटीएम में जाना है, वो आप आगे शेड्यूल नहीं कर सकते हो, तो इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग पे जाना है। ये नहीं कि मैम ने रिकॉर्डिंग भी देख देख दे दी है, चल ना छोड़, मैम ने वही बोला होगा मैं देखती नहीं हूँ। ये नहीं होना चाहिए। क्लियर डेडलाइंस होनी चाहिए आपके पास कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपके पास हर एक चीज की डेडलाइंस होनी चाहिए। अगर आप हमारी छोटे छोटे गोल्स बना के सेट करोगे ना, तो आप आगे तक सक्सेसफुल हो जाओगे। अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अरे यार 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है, 1 लाख इमीडिएटली तो आएगा नहीं, छोटे छोटे गोल्स बना लो कि 1 वीक में मैं इतनी ज्वाइनिंग करूंगी तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। फिर वो लोग जितने भी मेरे पास लोग आएंगे उन्हें मुझे सिखाना है, उनसे मैं इतनी ज्वाइनिंग निकाल लूंगी तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। वो आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना है। प्रेरणा मैम ने रिक्रूटमेंट मास्टरी के 4 वीक दे रखे हैं, उसमें आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी दे रखी है, अगर ठीक से समझा हो तो रिवर्स कैलकुलेशन भी दे रखी है कि आपको कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोग आएंगे और आप कितना पैसा कमा पाओगे, उसे रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। वो कैलकुलेशन तक दे रखी है। वो कैलकुलेशन के आधार पे अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू लता मैम। कैसा लगा ये ट्रेनिंग, प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू रक्षा जी, बहुत अमेजिंग सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए जो कि हम लोगों को सबको फॉलो करना चाहिए।
एंड सेशन बहुत अमेजिंग है। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, आप मुझे को होस्ट बना देना। हाँ ठीक है यहाँ पे ठीक है। मेरे पास मैसेजेस आए हैं, वेरी हेल्पफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ समझ आया। मैं आपको आप को मुझे होस्ट बना को रहा हूँ। होस्ट, हाँ को हाँ होस्ट बना बना दें। दीजिए। ओके। ठीक है, थैंक यू। सो बहुत अमेजिंग सेशन था। एंड हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो कोर सक्सेस जो प्रिंसिपल है, आपको इस बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, राइट। सो आपको जो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट होना चाहिए, कि खुद की प्रॉब्लम सॉल्व होनी है और सामने वाला जो आ रहा है उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जब आप एजुकेट होंगे, राइट। आप अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, आप अच्छे से सेशंस लेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग करना है। आपको, आप चाहते हो लोग खुद से आए मेरे पास, लोगों को मैं खुद से मतलब बिजनेस को बताऊं, लोग मेरे से पूछे क्या है, तो आपको एंगेज करने के लिए सब कुछ आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। पहले आपको लोग जानेंगे, फिर आपको पसंद करेंगे, और उसके बाद आपके साथ एनरोल करेंगे। तो उसके लिए आपका माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो भी पॉइंट्स बोले बहुत वैलिड पॉइंट्स है, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया और डुप्लीकेट किया अपने टीम में, तो बहुत अच्छा नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हो और एक पैसिव इनकम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, इस ब्लॉक्स को अच्छे से 10 जो है इस पॉइंट्स को, तो आपको एक समझ आएगा कि कैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपको वर्क करना है। अब यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक डर रहता है, बिकॉज हम सबका एक, हम लोग ज्यादातर यहाँ पे हाउसवाइफ है, तो हमारा माइंडसेट कैसा है एक हाउसवाइफ का, राइट। एक डर, इनसिक्योर, कॉन्फिडेंट नहीं है, पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो वो वाला माइंडसेट है। तो सबसे पहले तो आपको उस माइंडसेट को पहले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? आपके लाइफ में एक एडिशनल वर्क आपने अभी खुद से चूज किया है, कोई आपको यहाँ पे जबरदस्ती लेके नहीं आया। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, जॉब क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, वुमन हो, फीमेल, मेल, कोई भी इसको कर सकता है। बट आपको अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल कैसे बिल्ड करना है, अगर आपके पास नॉलेज होगा, राइट। अगर आपको कोई भी चीज का नॉलेज नहीं होगा, आप कोई भी चीज को यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, जो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत करना बहुत जरूरी है, और माइंडसेट को स्ट्रांग रख के आपको एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना बहुत जरूरी है कि यस मैं कर सकती हूँ। हमेशा आपके मन में ये नहीं आना चाहिए आई कांट डू दिस, आपको हमेशा ये बोलना चाहिए आई कैन डू दिस इफ आई ट्राई, राइट। तो आपका इससे जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट होगा। आपको अपने से कॉन्फिडेंट, आपको अपने में बिलीव रखना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे जैसे दर्शा जी ने कहा, स्मॉल स्मॉल गोल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, सिस्टम को अडॉप्ट करना है, और सिस्टमेटिकली अगर आप गोल सेट के साथ वर्क करेंगे, तो आप अपना बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। स्कूल में भी हमें बचपन से सिखाया जाता है, स्कूल में भी स्मॉल स्मॉल टास्क दिया जाता है। यूनिट टेस्ट होता है, फिर क्लास टेस्ट होता है ना, हाफ ईयरली होता है। एकदम से तो नहीं बोलते हैं सारे बुक्स पढ़, छोटे छोटे एक एक चैप्टर को अच्छे से टीचर्स करवाती है, फिर उसके एग्जाम होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आप कितना कर चुके हो, आपको कितनी और प्रिपरेशन करनी है। तो आपको नॉलेज के साथ आप जो भी यहाँ पे सीख रहे हो उसकी प्रिपरेशन करनी है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करने के बाद मतलब डायरी नोट, डायरी पेन लेके, एक अच्छी डायरी, जितने भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स है, एक नई सोच के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, तो नई डायरी में अपनी शुरुआत करनी है, और जो भी आप सीख रहे हो उसको पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो पार्टिसिपेट आप करोगे, बिकॉज पार्ट ऑफ लर्निंग है, आप अपने जो स्मॉल स्मॉल जो आप गलतियां करोगे उसी से तो सीखोगे। अगर आपको यही डर लगा रहेगा कि मैं पहले सब कुछ सीख लूं फिर आगे आऊं फिर आगे आऊं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप गलती से ही सीख सीख के आगे बढ़ोगे और आप अपने लर्निंग में इंप्रूवमेंट लेके आओगे। तो वो कैसे होगा? पार्टिसिपेट करना है, आगे दिखना है। सेल्फ ब्रांडिंग किसको बोलते हैं? सेल्फ ब्रांडिंग हम चाहते हैं लोग हमसे खुद जुड़े, और उसके लिए आपको खुद से आगे आना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, ये डर जो है ना रिमूव करो।
डर के आगे जीत है ना। एक बार दिक्कत हो गई, 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार गलती हो गई, लेकिन उसको बार बार करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, अपने नॉलेज को अपग्रेड करोगे, और इन सबके साथ जब आप एक्शन लोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, राइट। अब जो सपने होते हैं, हमारे काफी सपने हैं, बट सपने सिर्फ सपने होते हैं अगर आपने उसको एक गोल सेट में उसको नहीं आपने उतारा। आप यहाँ पे कोई भी घर पे भी अगर मान लो एक शादी का माहौल होता है तो पहले से ही प्रिपरेशन तैयार हो जाता है, घर में लिस्ट बनना शुरू हो जाता है, मेहमानों की छटाई होनी शुरू हो जाती है, क्या पकवान बनना है, क्या ड्रेसर है, क्या सलून, सब मतलब पूरे मेकअप आर्टिस्ट किसका क्या, सब कुछ आपका कब से एक शादी में मतलब 6 महीने 1 साल से ही स्टार्टिंग हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है? हमें तो पता है शादी में क्या होना है, क्या क्या चाहिए होता है, जनरली पता ही होता है शादी में क्या क्या चाहिए होता है, नहीं, बट हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ का एक पहला एक ऐसा मेमोरी चीज है, एक होने वाला अपने लाइफ में। तो जब हमारे लाइफ में एक चीज नहीं आती है, ऐसे ही ये बिजनेस भी आपके लाइफ में एक चीज आई हुई है, एक अपने अपने आप को प्रूव करने के लिए। आपने किसी के साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, आपके अपने कुछ सपने होंगे, अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे अपने लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकती, जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तो मैं घर से तो मुझे करना है ये काम, मुझे फ्री टाइम पे तो करना है, फैमिली को थोड़ा डिस्टर्ब करना है। तो मैं अपना जो सोने का टाइम है, अपना जो मेरा टाइम को प्रोडक्टिव वे में आपको यहाँ पे काम करना है। तो आपको यहाँ पे अपने गोल सेट को स्मार्ट बनाना है। तो छोटे छोटे गोल सेट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, गोल टर्म, जब आप ये लॉन्ग टर्म, जब डेट आप उसको डिक्लेयर करोगे तब जाके आप यहाँ पे रिजल्ट ले पाओगे। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, सोचो कितना घंटे वहां पे देने के बाद उनके पास एक इनकम आती है, राइट। तो यहाँ पे ये इनकम क्या है, पैसिव इनकम भी क्रिएट करेगा। कैसे? जब आप एक अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा लोगे कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे एनरोल किया है, तो मुझे यहाँ पे लोगों की मदद करनी है। अब लोगों को मदद करनी है, एम्पावर करना है, तो पहले मेरे अंदर तो कुछ वैल्यू एड ऑन हो जाए, पहले मेरे अंदर तो कुछ नॉलेज आ जाए, मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंट तो आए, मैं पॉजिटिव रहूं, तभी तो लोगों की मदद कर पाऊं। तो ये सब आपको विजुलाइज करना है, विजन बोर्ड बनाना है, और बोलना है, सेल्फ टॉक करना है, शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक करोगे, पॉजिटिव चीजें बोलोगे, आई कैन डू, आई कैन, आई विल, जब ऐसी चीजें बोलोगे तब ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में क्या लगेगा कि यार नहीं, मैं कर सकती हूँ। आपको यहाँ पे 5 स्किल्स में बहुत अच्छे से मास्टरी करनी है, हालांकि बहुत सारे हैं, बट आपको मार्केटिंग स्किल्स, सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स, सेल्समैनशिप, सेल्स वुमनशिप स्किल्स, मतलब बोलना, कम्युनिकेशन, कंटेंट स्किल्स, लीड्स कैसे निकालना है, सिस्टम स्किल्स, कैसे आपको सिस्टम के साथ आपको यहाँ पे वर्क करना है, और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करता है कम्युनिकेशन स्किल। आपको बोलना ही नहीं आएगा, आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आएगा, सामने वाले को कैसे बोलना है वो ही नहीं आएगा, तो आप इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़, मतलब आगे लेके जा पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको हॉट, वार्म, कोल्ड, स्ट्रेंजर, सबसे बात करना है। क्यों? यहाँ पे रिक्रूटमेंट मास्टरी है। रिक्रूटमेंट मास्टरी का क्या मतलब है? हमें लोगों को रिक्रूट करना है। हम यहाँ पे एक कंसल्टेंट है, आपको हमेशा ये देखना है कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हूँ, मैं एक डिजिटल कोच हूँ। अब वो कैसे आएगा? जब आप पहले खुद सीखोगे। तो आपका जो पहला सेट है वो है वाई, जो कि आपका यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले जो भी पास था उसको भूल जाओ, उसको बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना फ्रॉड हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो सब गया गया, पास्ट इज पास्ट। बोलता है ना, रात होने के बाद सुबह भी आता है, नया सवेरा भी आता है, सेम। अब आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो इस कम्युनिटी की ताकत को समझो। आप यहाँ के टेलीग्राम चैनल्स को एनरोल करो, ज्वाइन करो, और एक एक चीजें देखो। जब तक जो दिखता है वो बिकता है, तो जब तक खुद से आप उसको अपने आप में ऑब्जर्व नहीं करोगे, अपने आप में उसको नहीं समझोगे, आप वो सामने वाले को उतना कन्वेंशन से बात ही नहीं कर पाओगे। तो आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो हम कितने एक्साइटमेंट से बोलते हैं। कोई चीज जैसे रिव्यू बोलते हैं ना, हम मूवी देख के आते हैं तो उसका रिव्यू एक दिन एक बारी में फर्स्ट इंटरवल में ही पता चल जाता है कि मूवी कैसे जाएगी, हिट होगी नहीं हिट होगी, पता ही नहीं होता हमें। तो आपको भी यहाँ पे आपका वाई क्लियर होने हैं, और जब वाई क्लियर है तो उसके पीछे नहीं हटना है। अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ाना सिखाते हैं। यहाँ के जो मेंटर्स हैं, यहाँ पे जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं ऐसे माहौल में। जैसे अभी बोला, संगत का असर,
आप अगर 5 लोगों के साथ अच्छे संगत में रहोगे, छठे आप रहोगे। सेम अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके आसपास वही चीज होने वाली है। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट गोल सेट करना है, और स्मार्ट गोल सेट क्या है, छोटे छोटे कितने भी, मान लो अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम आया, उसको यही नहीं पता जूम, मुझे नहीं पता था कि जूम होता क्या है, मुझे मुझे जब यहाँ पे आने के बाद पता चला, अच्छा जूम से भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और ऑनलाइन हम लोग थ्रू ऑल ओवर इंडिया किसी से भी बात कर सकते हैं, मुझे इससे पहले नहीं पता था। तो ये एक मेरी अचीवमेंट है। ऑनलाइन में व्हाट्सएप में क्या क्या फीचर्स होते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने यहाँ से सीखा तो मुझे पता चला। अब मैं अपने बच्चों से नहीं पूछती हूँ, पहले एक एक चीज मुझे बच्चों से पूछना पड़ता था, तो बच्चे बोलते थे क्या ये भी नहीं आता मम्मी आपको, क्या कर रहे हो आप ऐसे। अब क्या है, अब मैं एक एक चीजें जब खुद करती हूँ तो बच्चे, हस्बैंड प्राउड फील करते हैं, बोलते ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो क्या मैंने सीखा, मुझे इससे पहले कुछ नॉलेज नहीं था। तो कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो, ऑल आर यूनिक। आप सबके अंदर एक ऐसा हुनर छुपा होता है, हमें ही नहीं पता चलता, बस उसको निकालना, उसको तराशने की जरूरत है। और वो खुद से होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंट आएगा, इसको कॉन्फिडेंट दे दो, इसको कॉन्फिडेंट दे दो, नहीं, आपको खुद से आना चाहिए कि यार अगर मैंने इसको एनरोल किया, करके देखते हैं, एंड तक करके देखते हैं, पूरा सपोर्ट है, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ आपको, स्क्रिप्ट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, डेमो से लेके, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओनली आपको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना। तो यहाँ पे भी आपको जो गोल सेट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अटेंडेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपको यहाँ पे 15 दिन में वो सेशंस, ट्रेनिंग्स जो दिए हैं वो अटेंड करना, खत्म करना है, 1 महीने में खत्म करना है, 3 महीने में खत्म करना है, वो इट्स अप टू यू। आप जितना यहाँ पे अपने टाइम बाउंड के हिसाब से वर्क करोगे, उतना आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। और यहाँ पे कोई टारगेट वर्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, बट यहाँ पे आपको टास्क दिया जाएगा, यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ताकि हम यहाँ पे एक दूसरे को पुश करें। यहाँ पे फोर्सफुली कोई काम नहीं करना है, यहाँ पे एक दूसरे को पुश करना है। तभी तो एक कम्युनिटी इतनी इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है, जिसमें एक दूसरे की थॉट प्रोसेस से, एक दूसरे की हेल्प से आज आगे बढ़ रहा है, राइट। तो सेकंड है आपका हाउ। आपको यहाँ पे अब आपका वाई जब क्लियर हो गया, तो करना कैसे है वो हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे कि रक्षा जी ने बोला, यहाँ पे आपको अब आते ही आप अपने अपलाइन, अपलाइन का नाम तो सबको पता ही होगा, बट सुपर अपलाइन, राइट, 7 सुपर अपलाइन, जितने भी ऊपर के टॉप सुपर अपलाइन है, एक बार नाम और फोन नंबर लेके रखो, ताकि कभी भी वैसा वर्षा कुछ अर्जेंसी आ जाए तो आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, राइट। बट ऐसा नहीं है, बट अपलाइन आपकी हमेशा एक लाइफ लाइन है, बिकॉज उनको ग्रेटिट्यूड करना है, वही आपको यहाँ पे लेके आए हैं। अगर वो लेके ही नहीं आते तो पता कैसे चलता। तो आपको यहाँ पे कभी भी किसी को भी प्री जज नहीं करना। सबसे पहले आप ये माइंड में रखिए कि कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना, कि इसको तो नहीं बोलूंगी मैं, इसको तो बोलूंगा या इसको बोलूंगी, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे पता ही है, नहीं। आज क्या हो रहा है, 1 सेकंड में माइंड चेंज हो जाता है, 1 सेकंड में। तो आपको क्या करना है, आप बस अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, आप अपने लर्निंग पे फोकस करो, आपको जो बोला जा रहा है आप बिल्कुल आंख बंद करके अपने अपलाइन की सुनो, सुपर अपलाइन के सुनो, और उस सिस्टम को फॉलो करो, देखो रिजल्ट आएगा फॉर श्योर। थर्ड इज बिलीव इन योर सेल्फ। आपको सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना है। आपको यहाँ पे अगर 2 दिन 3 दिन मोटिवेट कर दिया, तो तीसरे दिन कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो हर जगह हर कोई अपने टाइम सेट करेगा, टाइम मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि हम सब यहाँ पे एक हाउसवाइफ भी है, हम लोग जॉब क्लास भी है, तो अपने अपने काम होते हैं। तो आपको भी, आपको अपने आप में पहले हर बार बिलीव रहना है। ये नहीं कि सामने से आप बोल रहे हो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो सीख ही नहीं पा रही हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। नो, अगर आपका ये डबल माइंडिंग, अगर आप डबल माइंड से चलोगे, तो आपका रिजल्ट
बहुत डबल होएगा, डाउटफुल रहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहोगे और पता ही नहीं चलेगा कैसे स्टार्टअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को बिल्कुल ये फीड करना है कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, और मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर सीख जाऊं तो मैं दूसरों की लाइफ को भी कॉन्फिडेंस से अच्छे से ग्रोथ कर सकती हूँ, सक्सेस दिला सकती हूँ। अब वो क्या करना है, क्योंकि डुप्लीकेशन है, सिर्फ डुप्लीकेट करना है। तो आपको अपने अपलाइन पे बिलीव करना है, जो अपलाइन कर रहे हैं, जो सुपर अपलाइन कर रहे हैं, जो टीम में आप सक्सेस देख रहे हो, आपको वही कॉपी करना है, वही डुप्लीकेट करना है, राइट। कंपनी पे बिलीव आप ऑटोमेटिक जब आ रहे हो तो धीरे धीरे जब आप एक एक चीज देख रहे हो, आप व्हाट्सएप चैनल में हो, टेलीग्राम चैनल में हो, फेसबुक कम्युनिटी में हो, आपको एक एक वहां पे डेली एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। और वो डेली एक्टिविटी जब आप देख रहे हो तो आपको क्या है, सिस्टम पे भी बिलीव हो जाएगा। और जिसने भी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज किया है, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगल होती है, गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी होती है, सबसे बेस्ट है। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात है कि हमें कोई ब्रांड चेंज नहीं करना। तो जैसे जैसे आप यूज करोगे, हर्बल है, बहुत आयुर्वेदिक, बहुत अच्छा है, आप जब यूज करोगे तो अच्छे से आपको रिजल्ट भी आएंगे और आप खुद से बोलोगे कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो और जो भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं कहीं ना कहीं किसी मार्केट से लेते हैं, बस आपको शॉप चेंज करना है और अपनी लाइफ को बदलना है। अब यहाँ पे आपको अपना फोर्थ है माइंडसेट। वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जो एटीट्यूड है ना, आपको ईगो, आपको जलन, इस टाइप के एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चलेगा हमारी कम्युनिटी में। हमारी कम्युनिटी में एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, फैमिली मेंबर, पता ही नहीं चलता कौन किसके टीम से है। इसीलिए आप देखोगे आज यहाँ पे सबके आगे एक टीम कम्युनिटी, क्योंकि प्रेरणा मैम का जो कम्युनिटी है टीम इन्फिनिटी, हम सब उन्हीं से हैं। तो यहाँ पे तभी बोला गया जितने भी लोग आएंगे, जो भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स है, सभी टीम इन्फिनिटी लिख के आएंगे, अपनी सुपर अपलाइन का, अपनी अपलाइन का नाम लिख के आएंगे, ताकि एक कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे। तो आपको यहाँ पे भी अपने माइंडसेट को बिल्कुल एटीट्यूड, आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन आपका बिहेवियर होना चाहिए। यहाँ पे किसी को ब्लेम करने से, कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हो, और आने का रास्ता भी उतना ही आसान है जितना जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी बोला कि आप अपने माइंड को अगर जब तक स्ट्रांग रखोगे, जब तक पेशेंस रखोगे, गिव अप नहीं करोगे, रिजल्ट तो फॉर श्योर, सूनर और लेटर सक्सेस तो फॉर श्योर है। ये तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टमनीज हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको लगता था कि नहीं होगा, सडनली एक ऐसा मिरेकल आया। क्यों? उन्होंने अफर्मेशन शुरू कर दिया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से सोचना शुरू किया, पॉजिटिव वे से स्टार्ट किया, सीखने पे उन्होंने पूरा फोकस किया, खाली अर्निंग पे नहीं। आपको पहले सीखने पे फोकस करना है, पैसा पीछे पीछे भागता हुआ आएगा, राइट। तो आपको रिजल्ट आएगा जब आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप अपने अपलाइन के साथ बिल्कुल फ्रैंक होके, एक ऐसे जैसे एक फैमिली मेंबर होता है, उनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर करिए ताकि सॉल्यूशन मिले आपको, और आप इस वर्क को एंजॉयमेंट के साथ करें। अगर टेंशन लेके वर्क करोगे तो फायदा ही क्या है। हमें एंजॉयमेंट के साथ यहाँ पे वर्क करना है। ये जो हर्डल्स आ रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये तो सबके लाइफ में आती हैं। ये जो बिजनेस में जो लोग नो बोलते हैं, ये सबके लाइफ में है। हम सबको भी, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया तो हमने भी काफी नो सुने हैं, बट उनके नो से या उनके नेगेटिव पॉइंट से हमारे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे वाई स्ट्रांग है, हम कर दिखाएंगे, हमें करना है, हमें चीजें अच्छी लग रही है, हमें स्किल्स अच्छी लग रही है, हमें कम्युनिटी अच्छी लग रही है, हम तो करेंगे। तो लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। फिफ्थ इज स्किल्स। आपको यहाँ पे सारे स्किल्स सीखने हैं। आपको यहाँ पे एक एक चीज सिखाई जा रही है। तो ये जो स्किल्स है ना, ये हमारे बिजनेस टूल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने टूल्स को लेके जाते हैं। उनके पास टूल्स नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस का क्या है टूल, स्किल्स। हमको यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग करना है, हमें यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज करना है, हम यहाँ पे लोगों को खुद मैग्नेटिक मार्केटिंग के द्वारा यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करके लोग हमसे पूछेंगे। और लोग क्यों पूछेंगे, क्यों? इस कम्युनिटी में टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट है। इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग यहाँ से इनकम ले रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे उनको पता ही नहीं था कि इनकम ले भी सकते थे आज के टाइम पे।
कभी सोचा ही नहीं था कि घर बैठे भी इनकम ले सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं था कि फ्री टाइम को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको स्किल सीखना है और इन सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना है, मोटिवेशन बुक्स पढ़ने हैं, हमेशा मोटिवेट रहना है, खुद से सेल्फ मोटिवेट रहोगे। और खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा अगर आपके पास मोटिवेशन के साथ एजुकेशन ना हो। अगर राइट एजुकेशन आपके पास नहीं होगा तो मोटिवेशन भी बेकार है, राइट? बोलते हैं ना, अरे ये तो फालतू बोलते ही रहते हैं, बस कुछ करते नहीं है। नहीं, हमारी कम्युनिटी करके भी देखती है, अपने एग्जाम्पल सेट करती है और लोग उसको फॉलो करके लोग आते हैं। तो आपको यहाँ पे सारे सेशंस अच्छे से लेने हैं, जितना लाइव सेशन लोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? रिकॉर्डिंग हमारे 1 आवर का होता है और 1 आवर में 1 आवर कंटिन्यू सुनने में एक बोरियत सी लगती है, लेकिन लाइव सेशन सुनने में एक अपने आप में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है। तो आपको लाइव सेशंस लेने हैं। और हाँ, किसी को अगर कुछ सच में कोई जेन्युइन रीजन है तो रिकॉर्डिंग देख के भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। 6th इज यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डिजिटल स्पीकिंग कोर्स, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। सारे सेशंस हैं, वेबिनार्स हैं, लाइव वेबिनार, जितने भी वेबिनार्स होते हैं आपको यहाँ पे कौन से वेबिनार किसको देना है वो सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको खुद पहले वेबिनार सुनना चाहिए कि हाउसवाइफ के लिए कौन सा वेबिनार है, डिजिटल स्किल्स के लिए कौन सा वेबिनार है, इनकम सोर्स के लिए कौन सा वेबिनार है, सब यहाँ पे डिवाइडेड है। तो आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होके सही प्रोस्पेक्ट को सही जगह बुलाना है। अगर सही जगह इनवाइट नहीं किया तो वो कनेक्शन नहीं बैठेगा और फिर आपके साथ लीड कनेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तब सीखोगे जब आप स्टेप बाय स्टेप सेशंस लोगे, स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, डायरी में नोट करोगे, तब जाके आप यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर पाओगे। 7th इज गोल्डन रेशियो एंड कैलकुलेशन। अब यहाँ पे फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट आएगा, फॉर श्योर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप पहले प्रोसेस को करोगे, अच्छे से प्रोसेस करोगे। प्रोसेस ही नहीं करोगे, सही ढंग से फोकस नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग नो बोलेंगे, मना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ है। हम एक कम्युनिटी में है जहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट सिखाया जाता है। हम एक कम्युनिटी में है जहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है हमारे माइंडसेट के साथ। बट अदर्स को अभी नहीं पता, तो हमें क्या करना है? उनको राइट एजुकेशन देना है। तो जब वो कोई नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं तो आपको अपने दिल पे नहीं लेना है। ये नेचर है इस बिजनेस का। आप अगर मान लो, आप ही के एग्जांपल पे बात किया जाए, आप शॉपिंग करने जाते हो तो क्या सारे दुकानों में जाके कुछ ना कुछ खरीदारी करके आते हो? क्या आपके माइंड में सेट है कि आपको क्या लेना है, क्या पसंद है, कौन सा चीज ज्यादा अट्रैक्ट होता है, राइट? तो ऐसे ही इस बिजनेस में भी जिसका माइंडसेट, जिसको लगेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, वो ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट होगा। बट प्रोसेस आपको सही तरीके से आपको सीखना है। 8th इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अब आप ये सारे वर्क आप कर लोगे और मतलब डायरी में लेके लिख के रख लोगे, दिमाग में रख लोगे, अब उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क ही नहीं कर रहे हो। अब हमारे ये बिजनेस क्या है? ऑनलाइन, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, बट ज्यादातर यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का मतलब ही ये है कि चाहे हम बीमार हो, चाहे कोई फंक्शन में हो, चाहे कहीं भी हो, मोबाइल हमारे पास रहता है। कितना मिनट लगता है एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में? या किसी को क्या पता चल रहा है कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है 1 महीने से किसी को पता चला? किसी को भी नहीं पता होता है। तो आपको ये बेनिफिट है कि ऑनलाइन वर्क में किसी को नहीं पता चलता क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप अपने स्टेटस को मेंटेन करते रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे, 1 घंटा दोगे, तभी आप एक टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। अगर ऑन ऑफ करोगे तो ये आपका बिजनेस सम टाइम वाला हो गया। अगर आपको हमेशा के लिए बिजनेस करना है और लाइफ लॉन्ग आप सोच रहे हो, एक नींव तैयार करनी है, तो नींव तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय कर सकते हो नॉन वर्किंग इनकम का। 9th इज मेंटोर। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे, यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग हेल्पफुल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको जैसे कि अभी बोला है कि अगर मान लो आपने 5-6 लोगों से एक साथ बात कर ली, तो सबका जो व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। बोलने का तरीका सेम होगा, मतलब बोलना तो एक ही चाहेंगे, लेकिन
अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी सुनूं। इसीलिए एक राइट मेंटोर को चूज करके उनको बिलीव करो, बस उन पे एक बार आप बोलो भाई मुझे अब तुम पे बिलीव है, अब आप बताओ करना क्या है। दोनों हाथ से ताली बजती है। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही जना फोन करके पूछा आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने क्या सीखा, आपने इसके बाद क्या किया, आपने वो किया, नहीं। दोनों हाथ से अगर ताली बजेगी, एक्साइटमेंट होगा, तो रिजल्ट फॉर श्योर है। सही डायरेक्शन आपको मिलेगा, सही मोटिवेशन मिलेगा, आपका गोल सेट होगा और ट्रेनिंग्स लोगे, सपोर्ट आपको बकायदा पूरी मिल रही है, तो सक्सेस फॉर श्योर है। 10th इज पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। आपको इस बिजनेस के लिए क्या, कोई भी काम करने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई मदर है, अगर 9 मंथ तक अपने बच्चों को पेट में नहीं रखेगी तो कैसे हेल्दी बच्चा डिलीवर होगा। तो आपको हर चीज के लिए पेशेंस रखना है। आप पेशेंस नहीं रखोगे, किसी को वेट लॉस करना है, वो सोच रहा है मेरा 100 किलो हो गया, अब एकदम से बस 50 पे आ जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा, हर्डल्स आएंगे, सब आएंगे। आपको खाना भी, डाइट भी कम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, कुछ टाइम बाद आपको नींद भी आपको अपना क्या बोल त्यागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको। नो पेन नो गेन, राइट। तो आपको भी यहाँ पे पेशेंस रखना है। जल्दी से गिव अप करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इस कम्युनिटी में आए हो कुछ सोच के, कुछ उस थॉट को लेके, आपको हमेशा वो बोलते हैं ना, हमेशा विजन बोर्ड में सामने दिखना चाहिए कि मुझे अचीव करना है, मुझे अचीव करना है। अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको रिजल्ट 100% यहाँ पे श्योर है। तो आपको शिप जगह एग्जांपल देखो, शिप नदी में, समुद्र में तब डूबता है जब उसमें छेद हो जाता है। अदरवाइज तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे ही एक छेद हो जाए तो डूब जाता है। ऐसे ही हमारे माइंडसेट में अगर एक पॉइंट भी आपको लग रहा है ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है, मेरे से नहीं होता, मैं कन्विंस नहीं कर सकती, अगर ऐसा थॉट प्रोसेस आ रहा है उसको चेंज करो। सबसे पहले यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाना है, यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, आपको अपना ब्रांड बनना है। लोग आपके पास आ रहे हैं, राइट। तो आपको अपना ब्रांड बनना है, स्किल सीखना है और अच्छे से स्किल सीख के उसको अपग्रेड करना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है, प्रोसेस करते रहना है, रिजल्ट फॉर श्योर है। यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वे यू सी। यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हो ना, एक में दिख रहा है कि वो बच्चे को सेव कर रही है एक मदर, और दूसरे में लग रहा है वो खा रहा है। तो आप जो देखोगे वो आपको होगा, जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस, अब से आपको काम करना है, हर चीज में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डरना नहीं है। जब सारी कम्युनिटी में सभी एक जैसे हैं, सभी स्टार्टिंग से ही आए थे, सभी ने जीरो से स्टार्ट किया, तो धीरे 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 कम्युनिटी में आए, एनवायरमेंट चेंज हुआ, फिर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया, कमिट हुए कि नहीं, कमिटमेंट लिया कि मुझे तो करना ही करना है, और अपने आप में बिलीव किया, और देखिए वहां पे लोगों के रिजल्ट है। आपको यहाँ पे जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, आप यहाँ पे अपने आते ही गोल कार्ड आप अपना बना लो, राइट। मिशन स्टेटमेंट आप बना लो अपना, क्योंकि जब तक हमारा कोई मिशन नहीं होगा ना, पर्पस नहीं होगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। बस जो बोल रहे हैं करते रहो, नहीं, पर्पस होना चाहिए। आपको यहाँ पे कितने लोगों की हेल्प करनी है, आपको यहाँ पे इनकम चाहिए, आपको यहाँ पे मुझे पता है कि वो भाभी को प्रॉब्लम है, मुझे पता है उसको प्रॉब्लम है, इसको मेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, पहले आप नॉलेज लो, आप सीखो, उसके बाद सही तरीके से उनको एजुकेट करो। तो अफर्मेशन आपको हमेशा स्ट्रांग रखना है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आपको अफर्मेशन बोलना है, मिल गया, थैंक यू भगवान, और हमेशा सुबह उठ के थैंक यू बोलना है। क्योंकि आजकल तो सोते सोते भी लोग जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल हो गया, कुछ नहीं पता हो रहा है। तो इसीलिए अफर्मेशन स्ट्रांग रखो, अच्छा अच्छा सोचो, जो अच्छा अच्छा सोचेगा अच्छा अच्छा मिलेगा। एथिकल वर्क करो, किसी के साथ कोई मतलब झूठ मत बोलो, सिंसियर होके वर्क करो, भगवान आपको देख रहा है। अगर 2 घंटे आप काम करने आए हो, उस 2 घंटे को शिद्दत से दो, और यहाँ पे आप अच्छे से आप वर्क करो। अब यहाँ पे कई लोग का माइंडसेट ये होता है, अरे सेल्फ ब्रांडिंग मतलब तो यही है ना, पहले एक पोस्ट को सीखना है, उसको क्रिएट करना है और सोशल मीडिया में डाल देना, बात खत्म। अगर 3 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास लोग नहीं आ रहे, लोग मेरे को पूछ ही नहीं रहे हैं, लोगों के मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, यही होता है ना।
तो सोशल मीडिया की जो रियलिटी होती है ना, अगर आप उसको समझोगे, और ये समझने के लिए आपको इस कम्युनिटी में ही सिखाया जाता है। क्यों? आपको डीप नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे, डीप नॉलेज जो कहीं पे भी बाहर नहीं मिलती है। यहाँ पे एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और अच्छे से डेमो प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। बट आपको पहले लर्निंग पीरियड में काम करना है। लर्निंग लर्निंग करते करते आप यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलता है कि आपका जो आपका निश है, किस पे आपको काम करना है, क्या कौन सी चीज मुझे स्किल्स पे वर्क करना है, या कैसे वर्क करना है, उसको रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, सब कुछ यहाँ पे स्किल में सिखाया जाता है। इंस्टाग्राम फेसबुक में कौन से हुक वर्ड्स होते हैं, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, राइट, एंगेजमेंट कैसे करना है, ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करना है, सब आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप ही होता है, बेसिक टू एडवांस। तो एकदम से कूदना नहीं है कि भाई उन्होंने बोला पोस्ट करने के लिए, मैंने पोस्ट कर दिया, देखो 2 दिन से मेरे पास लाइक ही नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए मेरे पास लाइक ही नहीं आ रहा। आप उनसे बोलो जिनका यूट्यूब चैनल 2-2 3-3 साल से 4 साल से बन रहा है, डेली सुबह उठ के वो लोग रात तक अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, बट उनके माइंड में ये नहीं होता कि मेरा अभी क्यों नहीं लाइक आया, मुझे अभी क्यों नहीं पेमेंट आया। बट टाइम लगता है, 2-3 साल के बाद देखो उनके पास अनलिमिटेड पैसा आता है, अनलिमिटेड, राइट। तो आपको भी यहाँ पे एक एक चीज रियलिटी, आपको रियलिटी समझना है, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आप यहाँ पे एक एक चीज को टेस्टेड एंड प्रूवन करोगे तभी रिजल्ट आएगा और कन्वर्जेशन रेट आपका बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग रिजेक्ट करेंगे, पोस्ट में लाइक नहीं करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो लोग बोलेंगे यार ये तो कब से कर रही है, ये तो कंटिन्यू कर रही है, ये तो उसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो लोगों का माइंडसेट खुद से चेंज हो जाएगा। आप ऑटोमेटिक उनके माइंडसेट से चेंज करो। लेकिन आप 2 दिन वर्क करोगे, 2 दिन पोस्टिंग करोगे और तीसरे दिन मतलब 4 दिन नहीं करोगे, तो उनके माइंड में क्या आएगा, अच्छा 2 दिन था छोड़ दिया, नहीं कर रहे। तो वो बोलने का मौका आप दे रहे हो। तो हमें वो मौका नहीं देना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है और आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्राउड है, बहुत ब्लेस्ड है कम्युनिटी, जिसमें आपको एक एक चीज अच्छे से सिखाई जाती है। तो छोटी छोटी जब प्रयास करते हो तभी वो एक समुंदर बन जाता है। तो आपको शुरुआत छोटे से करना है, तभी आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्क कर पाओगे। तो इसी के साथ मेरा तो सेशन यहीं पे खत्म हुआ। ओवर टू यू रचना जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अभी रचना जी शायद लेफ्ट हो गई ग्रुप से। एनीवे, होस्ट प्रेरणा मैम है। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको जरूर डेवलप अपने में अच्छे से, उसको आप जब उतारोगे ना, उसको कॉपी पेस्ट करोगे, रिजल्ट आएगा। आप अच्छे थॉट के साथ इस पे वर्क करिए, बहुत अच्छी रिजल्ट है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छी कंपनी है। धीरे धीरे से आप स्टेप बाय स्टेप काम को सीखे। जितने भी आप न्यू ज्वाइनर्स हैं, आप अपने अपलाइन के साथ पूरा रोड मैप ले लीजिए, कैसे वर्क करना है, और सिस्टम के साथ कनेक्ट होके आप अच्छे से वर्क करें। तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, बड़ा सोचिए, थिंक बिग एंड थिंक पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच। आप प्रेरणा मैम होस्ट हैं। और सेशन जरूर रशा जी को होस्ट अनम्यूट नहीं कर पा रहा है। सेशन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमें फीडबैक देते हो तो हमें और एंकरेजमेंट मिलता है कुछ नया लेके आने का। क्योंकि हम लोग दिल से ये सेशंस देते हैं जितने भी ट्रेनर्स हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं। जब रिसर्च करते हैं तो हमारा भी माइंड ओपन हो जाता है, और वही डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो आपको सब कुछ परोस के मिल रहा है, उसको खाली कॉपी पेस्ट करना है, राइट। प्रेरणा मैम होस्ट है, तो मैं आपको अनम्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ, को होस्ट भी नहीं बना पा रही हूँ। अनम्यूट तो कर दिया है मैंने। हो गया, हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा लता का सेशन? आई होप, क्या मैं पूरा सुन रही थी पर बीच में लेफ्ट हो गई तो वो फिर होश नहीं रहता है, इसलिए वो प्रॉब्लम हुई थी बस। तो यहाँ पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपको अभी 5 मिनट्स है, 2:10 पे खत्म करेंगे। प्लीज यहाँ पे फीडबैक दीजिएगा।
आपको इस सेशन से क्या सीखने को मिलता है। देखो हमेशा ये लिखना कि थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था, कुछ नहीं होता। आपने क्या सीखा वो खुद हमें भी भेजो, और अपनी जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें भी लगो कि आज मैंने ये सीखा। इससे क्या होगा, जो लोग आपके डाउन में ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, वो ट्रेनिंग में आना स्टार्ट करेंगे कि यार इधर तो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो लता मैम को होस्ट है, प्लीज उन्हें मैसेज कर देना यहाँ पे चैट के थ्रू, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि उनकी ट्रेनिंग आपके लिए कितनी यूजफुल होती है। ये चीजें हमेशा। हाँ बताओ बताओ। मैम मैम होस्ट है, मैम ही फिर वो कर पाएगी ना। हाँ मैम ही वो, मैम को एक बार लता कॉल कर दो कि बंद करना सेशन, हम तो लेफ्ट ठीक हो है, जाएंगे ओके पर मैम रह जाएंगे उसमें फिर। ओके ओके। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन। जरूर इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होने वाला। इतना अपने दिमाग को पावरफुल बना लो, पावर बैंक बन के आपको दूसरे के सामने बात करनी है। पावर बैंक क्या करता है, चार्ज करता है। आपको भी ऐसा काम करना है कि आप दूसरे को चार्ज करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। लता मैम ने बोल दिया होगा। प्रेरणा मैम प्लीज आप यहाँ पे बंद कर दीजिए। मैम सेशन एंड कर दीजिए, आप होस्ट हो मैम। हेलो। मैम के पास मैसेज नहीं जा रहा, कॉल नहीं करा। कर दिया मैंने। सब लेफ्ट हो जाओ धीरे धीरे, मैम अपने आप बंद कर देंगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, मैम को बोल दिया, मैम अभी कर रही है, वो होस्ट हो गई हैं, रिकॉर्ड हो रहा था। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन में, और क्या सीखा आपने। सबसे बड़ी बात है, हमारा देने का पर्पस ये है कि अगर हमारे थ्रू किसी को कुछ दिमाग की बत्ती खुल जाए तो और क्या चाहिए। तो एक दूसरे के साथ सीखना है और सिखाना है, यही बिजनेस है। आपको सीखना है और सिखाना है, लीडरशिप में आना है और एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से वर्क करके आपको ग्रोथ लेनी है, सक्सेस लेना है।